वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी अत्यंत उत्तम फलों को देने वाली कही गई है। समस्त पाप ताप रोग व्याधि मिटाकर सुख शांति धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्र आदि पाने के लिए इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए तथा इसकी परम पवित्र कथा का श्रवण करना चाहिए। आज की इस वीडियो में वैशाख कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी व्रत के महात्म्य तथा पौराणिक कथा के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह व्रत अनुष्ठान यज्ञ ज्योतिष वास्तु ग्रह शांति आदि के संबंध में प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। चलिए परम पवित्र बरूथनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह इस लोक में और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली कही जाती है। बरूथनी एकादशी समस्त संपदा ऐश्वर्य को देने वाली होती है, समस्त भोगों को प्रदान करने वाली होती है और अंत में मोक्ष को देने वाली कही गई है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य 10,000 वर्षों तक की जाने वाली तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। एकादशी से एक दिन पूर्व ही एकादशी के व्रत के नियम का प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन ही कांसे के पात्र में भोजन उड़द मसूर चना कोदो आदि का त्याग करना चाहिए। चावल नहीं खाना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य पूर्वक शयन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सोना पान खाना चुगली चोरी हिंसा असत्य संभाषण इन सब बातों को त्याग देना चाहिए। द्वादशी के दिन पारण जिस दिन करना हो उस दिन भी कांसे का पात्र उड़द मदिरा मधु तेल दुष्टों से वार्तालाप व्यायाम परदेश गमन 2 बार भोजन रति सवारी और मसूर आदि का त्याग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार संयम पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया जाता है और ऐसा करने से समस्त पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। मानव को इस पतित पावनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से भी पुण्य प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी के अनुष्ठान से मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति पाकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हों वे इस दिन में अन्न का सेवन कदापि न करें। बरूथनी एकादशी को ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जयंती तिथि भी है। पुष्ट मार्गी वैष्णवों के लिए यह दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तिथि में वे वल्लभाचार्य जी की जयंती भी मनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ऐसा वचन धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली कही गई है, समस्त पापों को नष्ट करने वाली कही गई है और अंत में वैकुंठ को देने वाली कही गई है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री भी करे तो उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता ने स्वर्ग को प्राप्त किया था। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर फल को देता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिल का दान, तिल के दान से स्वर्ण दान, स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ कहा गया है। अन्न दान के बराबर किसी दान को नहीं कहा गया है। अन्न दान से देवता पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं।
शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में आकर कन्या का धन ग्रहण कर लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या को दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार राजा मानधाता बहुत दानी और तपस्वी माने जाते थे। उनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। एक बार वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक भालू आ गया और उनके पैरों को खाने लगा। इसके बाद भी राजा मानधाता अपनी साधना में लीन रहे। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने भालू को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब उन्हें दर्द और पीड़ा अधिक होने लगी तो राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भक्त की पुकार पर भगवान विष्णु राजा की मदद को आ गए और राजा के प्राण उन्होंने बचाए। लेकिन भालू तब तक राजा के पैरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका था। राजा यह देखकर दुखी हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, आप परेशान न हों, क्योंकि भालू ने तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना पिछले जन्म में तुम्हारे पाप कर्म थे। भगवान विष्णु ने तब राजा से कहा कि तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे यदि तुम मथुरा की भूमि पर बरूथनी एकादशी का व्रत करो। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और उनके पैर पुनः ठीक हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। आशा है बरूथनी एकादशी की पुनीत कथा आपको रुचिकर लगी होगी। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना आप मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दीजिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आदि सोशल साइट पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्रत, ज्योतिष, यज्ञ आगाद के विषय में आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।